बताना चाहूंगा राम सर कि सिद्धार्थ ने वाकई में बहुत सारा गैप छोड़ दिया है, क्योंकि मैं तो रोड को देख करके उसके बीच का गैप ही फिलअप करने का अपना जिम्मेवारी लिया हूँ। ठीक है ना? नहीं, आपने कमाल कर दिया। मैं तो बहुत बोल रहा हूँ, सिद्धार्थ से आपका जो सोच है ना, कहीं कम पीछे नहीं है। वो अपना कर रहे हैं, उन्होंने स्टार्ट किया, अलग बात है, लेकिन आपने उसको पकड़ करके बहुत ऊंचाई तक ला दिया है अपना प्रोग्राम। नमस्कार सर, मैं रोहिताश कुमार विक्की हूँ, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। सिद्धार्थ राजशेखर साहब हैं, उनके पास से मैंने भी सीखा है। उनका डिजिटल कोच बनाने का प्रोग्राम मैंने किया है। आपका प्रोग्राम भी मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा और मैं उसको अटेंड करूँगा, पेड भी अटेंड करूँगा। जब भी आपका प्रोग्राम हो मुझे लिंक अवश्य भेजें, मैं उस प्रोग्राम को अटेंड करूँगा। पेड मैं 2-3 दिन से देख रहा था, पड़ा हुआ था, फिर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा। फिर मैंने कहा देखें क्या है, तो लगा मेंबर ही हैं आप। फिर मैंने कंफर्म किया तो वही निकले। फिर बहुत ही बढ़िया, अच्छा प्रोग्राम बनना है आपने। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वो एकदम प्रोफेशनल अप्रोच है, बहुत ही क्लासिकल प्रोग्राम बनाया है सर। ये जो आप शब्द बोले हैं ना सर, ये शब्द सुनने से कितना मनोबल बढ़ जाता है, आपको क्या बताएं सर। दिल खुश हो जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे से शहर से हैं। मैं दिल से तारीफ कर रहा हूँ आपकी, दिल से, अंदर से शब्द निकल रहे हैं। सर अच्छा प्रोग्राम बनाया आपने, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम बनाया है। मैंने काफी लोगों का ट्राई किया, लेकिन जिस तरीके से आपने जो है स्टार्टिंग की है ना, बहुत ही बढ़िया है किसी भी लेवल में। और आपकी बेटी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो तो ग्रेट ओरेटर है, भविष्य की लीडर बनने वाली है। सर अमेरिका की मीडिया ने हमारा इंटरव्यू ले लिया है। अच्छा, वो देखा था मैंने, कहीं रेफरेंस दिया था। हाँ, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से, मतलब इंटरव्यू हो रखा। उन्होंने 20 मिनट का अपॉइंटमेंट लिया था, बट 1 घंटा 8 मिनट का उन्होंने रिकॉर्डिंग किया हमारे साथ। वो आपको एप्पल में, स्पॉटिफाई वगैरह में, आपको गूगल पे मिल जाएगा। काफी खूबसूरत वो भी रिकॉर्डिंग रहा, उनके साथ कन्वर्जेशन। वो लोग, हम लोग सोच रहे कि अब वो लोगों का कॉन्वर्जेशन खत्म होगा, लेकिन ये कॉन्वर्जेशन जाकर के 1 घंटा 8 मिनट पे खत्म हुआ उनका। मतलब उनका सवाल खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा भरपेट सवाल मिल रहा है, जवाब। दिल खुश हो जा रहा है उनका। वो लोग भी और जमीन पे नहीं है पैर। बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही बढ़िया है सर। अच्छा, आप ऐसे ही बनाए रखिए आगे, जो कुछ भी और इम्प्रूवमेंट करना है। एक्चुअल में हमारे पास दिक्कत क्या है ना सर, कि अभी क्योंकि इस 3 साल 2.5 साल के जो भी मेहनत पे हमने जो भी रिसर्च करके जो भी कुछ इकट्ठा किया, जो भी हमने शोध किया है, इस दौरान क्या है कि अपना सारा काम तो रोक देना पड़ा। और उसके बाद अच्छा, आप IELTS में है ना? कुछ नहीं होता है, हमने ये देख लिया, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। मैं HOF के बहुत सारे वीडियो देख चुका हूँ, मास्टर्स की क्लास में वो देख चुका हूँ। सब में यही है कि बिना कमिटमेंट, बिना मेहनत, कंसिस्टेंसी के कुछ नहीं है। जिन्होंने भी बहुत दिन रात मेहनत किया है और डरे नहीं है, 6 महीना नहीं चल रहा है, 3 महीने नहीं चल रहा है, 0 सेल आ रहा है, फिर भी लोग जो है करते रहे हैं, वही सक्सेसफुल हैं। हाँ सर, आप अभी कहाँ से हैं? मैं यहाँ अभी तो नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन दिसंबर में रिटायर हो रहा हूँ। मैं स्टेट डायरेक्टर हूँ यहाँ KVIC देहरादून में। अच्छा, देहरादून में है ना? देहरादून है तो देहरादून वगैरह तो हमारा घुमा हुआ है, क्योंकि हम लोग गए थे विजिट पे, तो 18-19 दिन पहाड़ों पे ही थे। तो देहरादून वगैरह गया हुआ है, रुके हुए हैं वहाँ पे। चमोली में भी हमारा ऑफिस है। हाँ, उड़ीसा में भी हमारा ऑफिस है। सारंगी जी थे ना पहले, हमारे ये थे, मिनिस्टर थे उसमें। हाँ, स्टेट मिनिस्टर। हाँ। तो अपना चमोली वगैरह में हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे पेड क्लाइंट्स है, चमोली में है। ठीक है ना? तो वो वहाँ की गैस एजेंसी में मैनेजर हैं, सतीश सिंह चौहान। हाँ। अच्छा है, धीरे धीरे क्लाइंटल बढ़ रहे हैं और अच्छा है। नहीं, बढ़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ी और एक आपको बधाई, बहुत ही बढ़िया काम किया आपने। इतने लेवल आपने बना दिए, 8-9 लेवल बना दिए आपने। मैंने एंट्री बैरियर हटा दिया। एंट्री बैरियर हटा दिया हमने। हाँ, नहीं, बहुत ही बढ़िया कर दिया। मतलब वहाँ तक ले गए आप। ये सोच तो चाहिए लोगों को, वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना मेहनत मशक्कत लग रहा है। आपका आज से विजन है, तो आप कहाँ पहुँचोगे ये सोच पाना बहुत मुश्किल है। आप तो जो है सिद्धार्थ से भी एक कदम आगे चल रहे हो। सिद्धार्थ को इतना टाइम लग गया अभी लेवल 4 लाने में।
एक्चुअल में मैं ये बोल ही दिया था बच्चों को, मैंने बोल ही दिया था कि देखना इंडिया से क्या रिस्पांस आएगा नहीं आएगा पता नहीं, 2 साल पहले ही बोल दिया था। लेकिन देखना बाहर वाले लोग इंडिया की तरफ मुंह करके बैठे हैं और वो इंडिया के अंदर खोज रहे बहुत कुछ, और देखना हम लोग पहले बाहर वाले लोगों से लोक लिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, हमारा पहला क्लाइंट दुबई से, दूसरा क्लाइंट अबू धाबी से, पहला इंटरव्यू अमेरिका की मीडिया से, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। उसके बाद आपकी बात, हाँ, तो उसी तरह से फिर फ्लो बनता गया है। अभी एमबी प्रियांक के साथ हमारा कोलैबोरेशन हो रखा है, उनका आपको मिल जाएगा। क्या बात है, एमबी प्रियांक के साथ हमारा मीटिंग हो रखा है। हमारे को बॉब प्रॉक्टर का, हमारे कमेंट में बॉब प्रॉक्टर का कमेंट है। बॉब प्रॉक्टर को जानते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। उसके बाद हमारे दीपक बजाज का कमेंट है हमारे पास, और भी बहुत सारे जो अच्छे अच्छे ये है ना, मतलब इन्फ्लुएंसर है, उनका कमेंट हमारे कमेंट पे है। तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ILS अच्छा है। के, तो ILS के 2-3 और भी लोग हैं जिनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है ऑलरेडी, उनके साथ वीडियो बन चुका है। चलो देखेंगे भविष्य में ऐसी कोई संभावनाएं तलाशेंगे। हमारा तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, और मैंने इसी को निश बनाया अपने कि लोग जो है नौकरी के लिए भाग रहे हैं। अच्छा, तो आप अभी ILS में कौन से उनका जो आपने अडॉप्ट कर लिया है, कौन सा? डायमंड में हूँ मैं, डायमंड में हूँ। डायमंड में होने के बाद अभी आपने अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया ना? अभी कुछ नहीं कर पाया। असल में क्या है ना, अभी रिटायरमेंट को मुझे 5-6 महीने हैं, तो मैं पूरा टाइम ले रहा हूँ जब तक, क्योंकि आई कैन नॉट डू एनी मीन्स बिजनेस और सम सॉर्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। तो मैं बताना चाहूंगा राम सर कि सिद्धार्थ ने वाकई में बहुत सारा गैप छोड़ दिया है, क्योंकि मैं तो रोड को देख करके उसके बीच का गैप ही फिलअप करने का अपना जिम्मेवारी लिया हूँ, ठीक है ना? नहीं, आपने कमाल कर दिया। मैं तो बहुत बोल रहा हूँ सिद्धार्थ से, आपका जो सोच है ना कहीं कम पीछे नहीं है। वो अपना कर रहे हैं, उन्होंने स्टार्ट किया अलग बात है, लेकिन आपने उसको पकड़ करके बहुत ऊंचाई तक ला दिया है अपना प्रोग्राम। तो मैंने सिद्धार्थ साहब के जो भी कोर्स में गैप थे, जो विवेक बिंद्रा साहब के बहुत सारे IBC मेरे पास स्विच कर गए हैं। मतलब ऐसे नहीं कि मेरे प्रोडक्ट बेच रहे हैं इसलिए क्योंकि मेरे यहाँ सीख रहे हैं, ठीक है ना। भूपेंद्र सिंह राठौर के बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो मेरे पास स्विच कर गए हैं, ललित अरोरा और बहुत सारे नाम है जिनके बहुत 6-6 लाख 8-8 लाख रुपए देने के बाद वो लोग मेरे यहाँ स्विच कर गए हैं। उसके बाद अभी जो आफरीन खान आ गया है, आरफीन के भी 2-3 स्टूडेंट, पुराना चल रहा है आरफीन का, बट उनके जो स्टूडेंट्स है वो हमारे यहाँ आ गए हैं, ठीक है ना। जबकि उनके यहाँ 2.5 लाख 3 लाख रुपए दे रखा है उन्होंने, बावजूद उसके कि उन्होंने हमारे ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरह की जो अच्छी बातें हो रही है, क्योंकि लोग जानकार हैं, बावजूद जानकार होने के मेरे पास वो आ रहे हैं, जबकि मेरा ऑरा कुछ भी नहीं है, मेरा ताकत कुछ भी नहीं है, मैं बहुत छोटे से शहर से हूँ। बन जाएगा। देखो, एक कदम जब हम बढ़ते हैं तो 1000 मंजिल की कदम उसी एक कदम से पूरी होती है। जब आप चल गए हैं, बढ़ गए हैं आगे, तो आपको बढ़ना ही है, कोई नहीं रोक सकता। कोई ताकत ऐसी नहीं है, बस अब आपका मनसा वही रखिए कि हमें देना है देना है देना है, बस। फिर कोई आपको रोक ही नहीं सकता। आप ये जो है इसको देख करके, सक्सेस को देख करके कहीं ठहराव मत लाइए। डेली आपका जो अपडेशन है, कुछ भी है, कोई चीज समझ में आती है, करते रहिए। और आपकी बच्ची को तो बहुत भूख है, मैंने देखा वर्ड टू वर्ड क्या उसने जो है डायलॉग लर्न किए हैं, वही चीज बोला है। मनी जो है, लव स्पीड, वो दूसरा व्हाट यू डू एनीथिंग यू डू एवरीथिंग। क्या मतलब बहुत सारी चीजों को मैंने देखा बहुत बारीकी से। गजब का कॉन्फिडेंस है बच्ची को। सर वो हमारी बैकबोन है सर, वो वरदान है। नहीं, वरदान ही है। आपने तो नाम ही उसके ऊपर ही शुरू कर दिया, इससे ज्यादा और क्या है। मेरा बेटा शुभ है, उसको आपको देखे नहीं ना, ये जितना भी ऑटोमेशन। थोड़ा सा मैंने ये देखा था, सिर्फ हल्का सा ये देखा था फिगर। मैंने शायद हो सकता देर से ज्वाइन किया हो, ऐसे ही क्लिक कर दिया क्योंकि सुबह थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, तो मैंने चलो क्लिक कर देता हूँ इसको। शुभ जो है वो टोटल ऑटोमेशन का महारथी है, धुरंधर। उसने मेरे 50-60 लाख रुपए बचा दिए अभी तक। अच्छा, ठीक है ना। एक्चुअली में ये गेम जो है ना सर, मैं बता दूं आपको अंदर की बात कि ये गेम जो है ना, ये डायमंड में खत्म नहीं होता है, ये डायमंड में शुरू होता है। और डायमंड में जो पैसे सिद्धार्थ लिया है ना, उसका 4 गुना पैसा और लगने वाला है इसके सेटअप में। अच्छा, सही बात है, वो तो मालूम है। हाँ, तो कहने का मतलब ये छोटा गेमिफिकेशन नहीं है, ये बड़ा गेमिफिकेशन है। बावजूद इसके कि जो सबसे पहले काम करेगा ना, वो करेगा आपका अपना बोली।
आप जो वो तो दिख लिया, मैंने समझ लिया, कम से कम 7-8 लाख रुपए लग ही जाएगा वहां तक पहुंचने के लिए। 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए आपका सेटअप में चला ही जाएगा। बावजूद इसके मैं बता दूं कि अभी तक हमने कोई भी प्लगइन्स और ये परचेज नहीं किया है। हाँ ठीक है ना। मेरे पास सारा चीज आप देख रहे हैं, मेरे आप सिस्टम में घूमिए, इतना खूबसूरत कि आपका सिद्धार्थ का भी अभी खूबसूरती आया है उनके पैनल में जब उन्होंने फ्रीलांसर को दे दिया। सही बात है, उन्होंने बहुत टाइम लिया। मैंने आपने जो आप मेरा एक लैंडिंग पेज चेक कीजिए, एक लैंडिंग पेज चेक कीजिए, उसके अंदर में आपको लगेगा कि रात और दिन एक किया गया है। नहीं, जो भी आपके यहाँ जो काम किया गया है ना, बहुत ही क्लासिक है एकदम, बहुत ही बढ़िया है। और मेरे पास बहुत सारी चीजों का शॉर्टकट है, मेरे पास बहुत सारी चीजों का शॉर्टकट है। और मेरा सिद्धार्थ साहब तो बोलते हैं उनका 40% कन्वर्जन है, मेरे यहाँ सर 99% कन्वर्जन है। क्या बात है, क्या बात है। मेरे यहाँ जो आता है वो मेरा हो जाता है। जो इस नियत से आया है ना कि मुझे कुछ खोज रहा हूँ, मतलब जिसको भूख लगा है ना, वो मेरे यहाँ उसको भरपेट मिलता है खाने के लिए। मेरा कोई भी बंदा आज तक मेरे को छोड़ के नहीं गया। जितने लोग आज तक सटे हैं वो सटे हुए हैं आज तक। नहीं जाएगा भी नहीं, बढ़िया अच्छा चल रहा है। और देखिए कैसे क्या जुड़ सकते हैं। हमारा तो ये निश्चय है ना, लोगों को गांव में छोटे छोटे लोग हैं, आपका तो डिजिटल है पूरा, तो हमारा इसमें डिजिटल नहीं है कोई काम धंधा उद्योग। जैसे खादी ग्राम उद्योग में काम करते हैं ना, छोटे छोटे PMEGP यूनिट लगाते हैं। बताइए ना एक्चुअल में क्या है ना, मैं बताऊंगा आपको। अभी तो आप अपने अलग मूड में होंगे। आप जब मेरे पैनल कोई मूड में नहीं है, नहीं मैं किसी मूड में नहीं हूँ। मैं बताऊंगा। नीज देखने का तरीका कुछ और होता है, ठीक है ना। नीज को लेकर के मेरा बहुत ज्यादा डीप रिसर्च है, और नीज को लेकर के जो देखा मैं एक्चुअल में मैंने अपने आप को जो मार्केट में एग्जीक्यूट किया है ना, मैं एक नीज एक्सपर्ट के रूप में एग्जीक्यूट किया है, ठीक है ना। मैं एक नीज एक्सपर्ट के रूप में अपने आप को मार्केट में पब्लिश किया हूँ। पहले मैं ब्रांडिंग एक्सपर्ट बोला करता था, लेकिन ब्रांडिंग को देखा कि ब्रांडिंग एक्सपर्ट बोलने से क्या हो रहा है, लोग बोलते जा पहले अपना ब्रांड बना ले, ठीक है ना। तो मैं जब देखा कि ब्रांडिंग किसको बोलते हैं आखिर में, तो पता चला कि ब्रांडिंग तो उसी को बोलते हैं ना जो नीज के ऊपर बेस्ड है। तो फिर मैंने अपना चेंज करके नीज एक्सपर्ट कर लिया। नीज का मतलब ही है ना, जब आप एक छोटे से महीन दाने पे, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि अब वो मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से हट करके आपको जाना पड़ेगा क्वांटम में। तो जब क्वांटम के ऊपर में जब फोकस किया तो पता चला कि साला माइक्रोवेव से लेके डिजिटल मोबाइल जितना भी है सब तो क्वांटम फिजिक्स पे बेस्ड है। एटम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे तो कोई बात ही नहीं है, सारा चीज क्वांटम पे बेस्ड है। तब फिर मैं जाकर के नीज के ऊपर में बहुत रिसर्च किया हूँ, और मैं अभी आपको एक छोटा सा लाइन बोलूंगा, शायद आप अपना नीज के पास पहुंच जाएंगे शायद उस बात को बोलने के बाद। बताइए प्लीज। कि आपके अंदर आग है, ठीक है ना। हाँ। आपके अंदर आग है, और आप वो आग को जो है ना आप मार्केट के लिए अवेलेबल कराना चाहते हैं। नहीं, मैं आपको साहू जी एक बात बता दूं, पहले एक्चुअली मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मेरा ये उद्देश्य था कि 40 साल नौकरी हो गई, मुझे बहुत ज्यादा ये हो गया लोगों से, और मेरे पास जो नॉलेज है शेयर करूं फ्री फंड में, यही मेरा उद्देश्य था। धीरे जब इससे जुड़ गए, मालूम चला कि नहीं फ्री में क्यों देना है, ऐसा ही करना, तो वो धीरे धीरे वो सोच जो है चेंज होती जा रही है। अब हम तो यहाँ फ्री में ही करते हैं, लोगों को बताते हैं, रोज मीटिंग करते हैं, लेकिन ये नीच के चक्कर में वो डिले हो रहा है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए, एक लाइन में शायद आप अपने नीज के पास पहुंच जाएंगे। बहुत ज्यादा माता सरस्वती की कृपा होती है ना, तो चीजें इस तरह से खड़ी होती है। आपके अंदर आग है, और आप अपना आग अब मार्केट को दे देना चाहते हैं। एग्जैक्टली यही बात भी है। अभी आपने जो बोला 40 साल का तजुर्बा और हम लोगों को देना चाहते हैं, ठीक है ना। अभी मैं इसको बोला कि आपके अंदर आग है, और आप अब लोगों को अवेलेबल कराना चाहते हैं ये आग, ठीक है ना। जी। अभी तक तो माथा यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो गया, अब मैं इसके नीचे उतारता हूँ आपको, ठीक है ना। तो आप अपने आग को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? वो जो रसोई में स्टोव का बर्नर है वहां पहुंचाना चाहते हैं? हेलो, बिल्कुल उद्देश्य तो वही है, वहीं पहुंचना या फिर वो पूजा घर में अगरबत्ती और दिया रखा है वहां पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, वही हमारा उद्देश्य तो आप खादी ग्राम जानते हैं, ग्राउंड लेवल पे छोटे लोग। मैं क्या बोला सर, अभी आप मेरी बात को सुनिए बहुत स्थिर होकर के। मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, आपको कनेक्ट करा रहा हूँ कहीं चीज से। आपके अंदर आग है, और आप आग देना चाहते हैं बाजार को। एक बात पूरा हुआ, एक बात वो पूरी हो गई। हाँ, अभी आप जो बोले थे ये बात वहां तक पहुंच गया, जितना देर आप पीछे बोले और हम जो उसको बोले यहाँ तक। अब इसके नीचे उतार रहा हूँ मैं आपको, जी, यानी जिसको बोलते हैं माइक्रो कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। जी। अब ये माइक्रो को समझिए कि आपका आग किसको देना चाहते हैं। वो किचन में स्टोव का बर्नर है,
उसको देना चाहते हैं, या वो पूजा घर में दिया और अगरबत्ती रखा हुआ उसको देना चाहते हैं? जी जी, है ना? हम किचन में देना चाहते हैं। मेरी बात समझिए, अगर किचन में देना चाहते हैं तो आपको लाइटर बनना पड़ेगा, स्टोन वाला। हाँ, अगर मंदिर में देना चाहते हैं तो माचिस बनना पड़ेगा। तो माचिस बनना पड़ेगा। ओके, बात क्लियर हो रही है? बेसिक, हाँ ठीक है। क्या समझ में आया कि अगर वो बर्नर के लिए, गैस स्टोव बर्नर के लिए आपको बनना है तो क्लिकेबल स्टोन वाला लाइटर बनना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पूजा घर में अगर पहुंचना है, दिया और अगरबत्ती जलाना है, तो आपको माचिस बनना पड़ेगा, दिया सलाई बनना पड़ेगा। करेक्ट, क्या कंसेप्ट है, एकदम बढ़िया, क्लियर हुआ जी। आप गाड़ी का पार्ट्स बनना चाहते हैं तो गाड़ी में टायर भी रबर का है, ट्यूब भी रबर का है, और वाइल सील वगैरह भी रबर का है, सीट कवर भी रबर का है जी। ठीक है ना? आपको क्या बनना है गाड़ी में? वाइल सील बनना है रबर से, आपको टायर और ट्यूब बनना है रबर से, ठीक है जी, है ना? क्लियर हो रही बातें? वाइल सील हो गया, टायर हो गया, ट्यूब हो गया, ट्यूब हो गया, ठीक है ना? तो आपको पहले देखना है कि आप जो है अभी बात कर रहे थे उस बात को कहाँ बेसिकली आपका, जब फनल बनाएंगे, सेल्स फनल और मार्केटिंग फनल बनाएंगे ना जी, तो सेल्स एंड मार्केटिंग फनल जब आप बनेगी तब आपको पता चलेगा कि आपका जो लीड कॉस्ट है 80 रुपया और 100 रुपया जो दिखा रहा है सिद्धार्थ, वो क्यों पड़ रहा है? क्योंकि मेरा लीड कॉस्ट तो 3 रुपया 90 पैसा, हार्डली 15 रुपया तक पहुंचता है। वहाँ तो मैंने 500 रुपए भी देखा है लोगों का। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरा लीड कॉस्ट मैं आपको बोलिएगा तो स्क्रीन शेयर कर दूंगा, एक वीडियो छोटा सा बना हुआ है, सूब में बनाया था कल, वो दिखा दूंगा। नहीं, मुझे विश्वास है, नहीं आप मेरा कल का लीड कॉस्ट था 3 रुपया 90 पैसा। लेन-देन थोड़ी है सर, कल का लीड कॉस्ट था मेरा 3 रुपया 90 पैसा, ठीक है ना? आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जहाँ पर लोग हुजूम पैसा बर्बाद कर रहा है वहां पर मेरा 3 रुपया 90 पैसा, जहाँ पर लोगों का 100, 150, 200, 500 रुपया लीड कॉस्ट पड़ रहा है, वहां मेरा 3 रुपया 90 पैसा लीड कॉस्ट है। और अभी हमारा एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है ना, वो उसको 20-30 पैसा में ले जाने का चल रहा है। क्या बात है! मैं ऐसा रेवोल्यूशन लाने वाला हूँ आने वाले टाइम के लिए। अभी तो आपने मेरा कंटेंट देख लिया, डिलीवरी देख लिया, हर चीज देख लिया। अब मैं ये जो फेसबुक और इसके यूट्यूब, गूगल का जो एल्गोरिदम है, इसके साथ कैसे पंगा लेना है ना, मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ अभी। अच्छा, क्या बात, ठीक है ना? मैं बहुत मेरा मतलब 24 घंटा ही इसी चीज में जाता है। मैं पिछले 2-2.5-3 साल से जो मैं बोलना चाह रहा था आपको कि मैंने सिर्फ एक ही काम किया और यही काम किया है, ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया। और जितना मैं फनल बनाया हूँ ना, वो सारा फनल जो है ना, मैं जब अपने स्टूडेंट को देता हूँ ना, तो वो चाहे तो फ्री में बना ले। मतलब जिसके लिए वो क्लिक फनल वाले और दूसरे वाले अनाप शनाप पैसे लेने के लिए मुंह खोल के बैठे हैं, वो चीज मैं फ्री में करने को तैयार बैठा हूँ। करेक्ट। कोई माइकादार है तो आ जाए, सामने सिखा दूंगा। 6 महीने है, मुझे थोड़ी मदद चाहिए आपकी। 6 महीने तक जो हमारे लक्ष्य हैं, लोग हमसे आकर के सिर्फ बात करें जो हमारी स्कीम है, क्योंकि जनरली गवर्नमेंट का है। नहीं, अभी आपको, अभी जो आप सोच रहे हैं, मेरी बात सुनिए नारायण साहब, अभी जो आप सोच रहे हैं ना, वो एक्चुअली वो बात सोच ही नहीं रहे हैं। अभी आप अपने सराउंड से सराउंडेड दिमाग, अपने ब्लूप्रिंट के दम पे सोच रहे हैं, और ये तरीका जो आप सोच रहे हैं ये आपका काम में नहीं आएगा जी। एकदम मैं बिना जाने ऐसे एकदम धड़ल्ले से बोल रहा हूँ, क्योंकि अंदर में कुछ और चाहिए आपका। ये काम करने के लिए अंदर का जो मैकेनिज्म है ना, वो बुलेट ट्रेन वाला मैकेनिज्म चाहिए। अभी आप हार्डली शताब्दी वाला स्पीड में है जी। अभी आपके अंदर में जेट वाला हिसाब किताब होना चाहिए। जब जेट वाला हिसाब होगा ना, तब आप इस काम को कर पाएंगे। अभी आप बुलेट ट्रेन बनने से काम नहीं बनेगा। बातों से ये दुनिया नहीं चलती है। ये दुनिया के अंदर में ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल जिसको हम लोग बोलते हैं ना, शुभ, प्योरिटी, ऑथेंटिसिटी, वो वाला बात का इंजन फिट करना होगा। आपके जो इंजन है ना, उसको रिप्लेस कर देंगे हम। जब तक आप ये इंजन रिप्लेस नहीं करेंगे, जो सराउंड से सराउंडेड आपके पास माथा है ना, जब तक उस चीज से काम करेंगे, ये काम कभी नहीं होगा। आप और 20 लाख रुपए डाल दीजिए जहां डालने का मन है, और 20-25 मेंटर को पकड़ के बैठा लीजिए अपने बगल में, कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब विवेक बिंद्रा जैसा आदमी फ्लॉप हो सकता है, जब BSR जैसा आदमी सिर्फ बकर बकर करता है अपने प्रोग्राम में, तब आप समझ सकते हैं, और मैं समझ सकता हूँ, जो जानकार आदमी वो समझ सकता है कि वो क्या कर रहा है। मतलब अभी भी वो गाड़ी वहां नहीं पहुंची है। इतना मेहनत करने की दरकार ही नहीं है। एक लाइन बोला और काम हो जाना चाहिए। लोगों को आपको देख के लगना चाहिए कि आप उसके लिए चिमटा है, स्क्रू ड्राइवर है, दिया सलाई है, लाइटर है, कि आप क्या है। लोग आपको देखा, उसको पता चलना चाहिए कि आप उसके कौन से ताला की चाबी है। नो बकर बकर। ये दुनिया सेल विदाउट सेल है, ये दुनिया सेल विदाउट टेल है।
यहाँ पर आकर के भी अगर बोलना पड़ गया मतलब आप अभी इस दुनिया के आदमी नहीं बने हैं जी। मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके साथ शेयर कर ली। नहीं, बहुत बढ़िया लगा साहू जी आपसे बातचीत करके। अभी तो मैं सोच रहा था मैं गेमिफिकेशन नहीं कर पाया, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था। बहुत खूबसूरत सर, आपसे बात करके मेरा बहुत मनोबल बढ़ा है, और क्योंकि आप एक सीनियर मोस्ट हैं और मैं भी जब जॉब में था तो मेरा भी जो सराउंडिंग था ना वो सचिवालय मंत्रालय से ही था। मैं झारखंड में पोस्टेड था, ठीक है ना। तो सचिवालय मंत्रालय, एसपी, डीआईजी, डीएसपी इन्हीं लोग के साथ ही। आप बेसिकली झारखंड के रहने वाले हैं कि उड़ीसा के? मैं उड़ीसा में पैदा हुआ हूँ सर। मेरी वाइफ भी उड़ीसा की है, बच्चे भी उड़ीसा में ही पैदा हुए हैं। अच्छा। लेकिन मेरे दादाजी और मेरे पापा जी बिहार गया से थे। ठीक है ना। ग्रेट। और मेरा ननिहाल रांची हुआ। इंटेलेक्चुअल लैंड है ये, वैसे भी तो मानना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल लैंड है, वहाँ की भूमि की तो सलाम है, कमाल का। बिहार की भूमि का तो सर जय जयकार जितना कर लिया जाए वो कम है। बिहार की माटी में ही खास बात है। एक रिक्शे वाला है उसकी भी तार्किक शक्ति को कोई मतलब ये नहीं कर सकता। कमाल। बिहार का एक बच्चा बहुत वायरल हो रहा है। हाँ, छोटा सा बच्चा है, मेरी मिसेज दिखा रही थी। वो क्या हो रहा है, वो देहरादून के ही किसी स्कूल में जा रहा है। अच्छा। दून स्कूल में जाएगा और एक दूसरा है किसी में जाएगा, एक और है कोई दो देहरादून का कोई स्कूल उसके लिए डिसाइड हुआ है। अच्छा, देखिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मैं बहुत जल्दी चाहूंगा। मैंने कुछ हमें बताइए हम कैसे आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, बताइए। वही लेवल जो मैं दे दिया हूँ, जो भी लेवल पे उंगली रख के आप देखिए। लेवल मैंने इसलिए खोल दिया है ना क्योंकि सामने वाले का ही लेवल है, उसी से पता चल जाएगा कि उसका लेवल कितना है। वो हेलीकॉप्टर लैंडिंग करने की औकात रखता है या फिर वो ग्रास रूटर ही है, रेंग के आगे जाने वाला है, ठीक है ना। तो मेरे को सबसे पहले उस लेवल से ही मुझे स्क्रीनशॉट मिल जाता है सामने वाले का। हाँ, ठीक है ना, वो मानसिकता ही दर्शाता है। तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कि वो इस काम को किस लेवल पे मुझे उसको नर्चर करना है। तो मुझे तुरंत ही वहां से पता चल जाता है, नफ्स छूने से पता चल जाता है, उनका मूवमेंट से पता चल जाता है कि मुझे आपको किस लेवल पे अगला सीढ़ी चढ़ाना है, ठीक है ना। तो मैंने मतलब हर तरफ मीटर लगा रखा है। मतलब वो तो समझ गया, आपने तो एकदम क्लियर बता दी। मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे 6 महीने तक मतलब पैसा नहीं लाना है। मैं 6 महीने तक फ्री ही जो हमारा नॉलेज है जो हमें। नारायण साहब ये सब बातें बोलना बंद कर दीजिए, इसका कोई सर पैर नहीं। इन सब बातों को आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी एक अपना सराउंडेड माइंडसेट है। ये माइंडसेट से कुछ नहीं होगा। अभी आपको नई बातें करनी पड़ेगी। माइंडसेट चेंज हो गया मेरा, माइंडसेट की बात नहीं है ये, टेक्निकल प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट सर्वेंट कोई सर्विस नहीं कर सकता, कोई बिजनेस नहीं कर सकता, आप ये समझो, वो कारण है। पैसा लाने की बात ही नहीं है सर, प्लीज। पैसा लाने की बात ही नहीं है, पैसा लाने की कोई बात ही नहीं है। मेन जो यहाँ पे खड़ा करना है ना, इसमें कम से कम 1 साल लगेगा सर। हाँ, 1 साल लगेगा, कम से कम 1 साल लगेगा। बावजूद कि सिद्धार्थ साहब ने काफी कुछ सिखा चुके हैं, ठीक है ना। उससे कुछ नहीं होने वाला है। भाषण से, रामायण से, गीता से कुछ नहीं होने वाला है। अभी जो करना होगा आपके अपने हाथ से, मतलब यू आर थिंकिंग एज ए क्रिएटर नाउ। तो जब थिंक करोगे ना एक डायरेक्टर के रूप में, एक क्रिएटर के रूप में, तो फिर आपको खुद ही भगवान बन के सोचना होता है। और भगवान बन के सोचने के लिए अंदर में बहुत सारा मशीन चेंज करना पड़ता है मुझे, तब जाके ये चीज पॉसिबल हो पाती है। तो ये बड़ा टास्क है मेरे लिए, और मेरे पास आने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि मैं कैसे खंगालता हूँ, ठीक है ना। वो मेरा अपना ही मैकेनिज्म है। जब मेरे 12-15 साल के बच्चे जब आज अमेरिका की मीडिया में आ सकते हैं तो फिर कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। तो मैंने इसी फिलॉसफी से, और मेरा एक ही उद्देश्य है। मेरे साथ 72 साल के बुजुर्ग हैं, मेरे साथ 55-50 साल के लोग हैं। मैंने साफ साफ बोला है कि मेरा आपका टारगेट है कि अब आपको पद्मश्री और पद्म विभूषण लिए बिना नहीं मरना है। एक ही टारगेट है मेरे पास, एक ही टारगेट है। हाँ, कि ये मेरे यहाँ जो खेल है वो वाला खेल है जहाँ नोबेल मिलता है। तो जहाँ नोबेल मिलता है, तो नोबेल मिलने वाली बात में अगर दिमाग चल रहा है तो फिर आइए इधर हम बताएंगे। नहीं तो अगर पैसा कमाने का अभी भी कोई भूख तलब वलब बचा है तो पैसा तो जान जाइए, पैसा सक्सेस के बाद आता है, पैसा के बाद सक्सेस नहीं आता है। करेक्ट। तो पहले सक्सेस होने के लिए जो सक्सेस का मैकेनिज्म है ना, वो बस 1-8% लोगों के पास है। और वो सक्सेस का मैकेनिज्म 1-8% की श्रेणी में आने के लिए वो करना पड़ेगा सर। वो ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। आपका व्यापार, आपका परिवार, आपका और आपका सेहत, तीनों 3 चीज नहीं है, तीनों एक ही चीज है। ये आपका दिमाग अगर तीनों को 3 जगह देख रहा है, इसका मतलब अभी आपको बहुत कुछ देखना बाकी है।
मैं क्या बोला सर, आप आपका व्यापार जहाँ से पैसे आते हैं, आप आपका रिश्तेदार जिसको आप अपना भाई बच्चा कुटुंब माँ बाप दोस्त यार पड़ोसी बोलते हैं, और आप और आपका सेहत, अगर ये तीनों चीज अगर आपको अभी भी दिख रहा है ना अलग अलग क्यारियों में बटा हुआ है, मतलब अभी आपको कुछ नहीं पता है इसका मतलब। तो फिर आप समझ जाइए कि आपको कितना सारा रिपेयरिंग करने का जरूरत है। हाँ, तो बहुत सारी बातें हैं, जब आप हमारे यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ से उठा के कहाँ पटकता हूँ, कैसे धोबिया पछाड़ देता हूँ, तो सारी चीजें बराबर हो जाती हैं। क्योंकि मैं बहुत लेमैन आदमी हूँ, बहुत लेमैन तरीके से चीजों को देखता हूँ, और मेरा यही ऊपर वाले माता सरस्वती माता लक्ष्मी की कृपा है ना कि वो उसी तरीके से मुझे नर्चर किया, और मैं बोल दिया अपने बच्चों को, मेरे पापा मेरे बच्चे। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात करूं, साहू जी समझो मैंने आपको ज्वाइन कर लिया, लास्ट जो टॉप लेवल है वहाँ ज्वाइन कर लिया, तो कैसे होगा, कितना पैसा देना पड़ेगा जो आपका ये है? मेरा क्या है ना, मुझे आपसे 3% का मेरा ये रहेगा, एग्रीमेंट रहेगा। 3% का एग्रीमेंट रहेगा, आपका टोटल टर्नओवर का 3% मेरा शेयर होल्डर रहेगा, मेरा शेयर होल्डर रहेगा। मुझे आपको 300 करोड़ का आदमी बनाना है। 300 करोड़ का आदमी बनाना है, मेरे को 10 करोड़ रुपए आपसे चाहिए हर साल। ठीक है ना, मेरा सिंपल सा फार्मूला है। लेकिन वहां तक जाने के लिए जो 1,80,000 का जो 12 मीटर है ना, वो हर साल है मेरा। 1,80,000 रुपए यानी 15,000 रुपए महीना मुझे आपको हर साल देना पड़ता है। तो ये सारे पैसे जो आप देते हो ना, ये सारे पैसे एक तरह का फ्यूल है। मेरी मतलब मेरा होना आपके साथ ये फ्यूल है, मतलब ये आपका हमेशा कंटिन्यू रहेगा, ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा। 1,80,000 रुपया या वो 3 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपया, विच एवर इज हायर, ये आपको हर वक्त हमें देना पड़ता है। ये हमारा मिनिमम कंडीशन है, ठीक है ना जी, ये मिनिमम कंडीशन होता है। तो हमारा इंटेंशन है कम से कम, अगर मान लीजिए कि बहुत कम भी हो रहा है तो 100 करोड़ का व्यापार होना चाहिए, और 3 करोड़ रुपया मुझे आपसे मेरा शेयर होल्डिंग का आना चाहिए। ये मेरा टारगेट है हर एक इंडिविजुअल से, ठीक है ना। अभी इन सारी बातों को आप अपने पक्ष में लेके सुनिए कि आपने क्या समझा। इसका मतलब ये आपने समझा कि आपको 100 करोड़ का आदमी बनना है, जिसके लिए जो इनपुट डालना वो ये है, ठीक है ना। हेलो, अभी आपका टर्नओवर कितना हो गया राहुल जी? मैं पैसा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको थीम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। थीम की बात कर रहा हूं, आप थीम समझेंगे तब पैसा, बोला ना पैसा बाद में आएगा, पहले आपका थीम आएगा। थीम का मतलब वो सक्सेस का जो रोड मैप है ना, वो आपको दिखाई देना चाहिए आपकी आंख के सामने, ठीक है जी। अभी बहुत सारी बातें हैं जो अभी मैं बोलूंगा तो आपके सर से पार हो जाएगा, वो अंदर में एक एक करके जब सीखेंगे तभी समझ में आएगा। फिलहाल आपके लिए है वो लेवल, उस लेवल में कहीं भी पैर रखेंगे तो वो आप रखेंगे, क्योंकि मुझे सिखाना क ख ग घ और एबीसीडी ही है आपको। आप चाहेंगे क ख ग घ एबीसीडी सीखना, तो जैसे अभी मैं सिखा रहा हूँ फ्री में, जैसे मैं अभी वेबिनार में, जैसे हमारे सारे जितने भी प्रोग्राम थे सारे मैंने फ्री में अवेलेबल करा दिए हैं। मैं मतलब सामने वाले के लिए मैंने पूरा अपने आप को फ्री कर दिया है। जैसे आप सीखे हैं सिद्धार्थ के साहब के पास से कि आप दो दिल खोल के मिलेगा सही, उसी हिसाब से तो मैंने सब कुछ फ्री कर दिया है। मैं पैसे किसी बात का नहीं लेता, ठीक है ना। मुझसे जो सवाल पूछना है पूछ लीजिए, मैं 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता, ठीक है ना जी जी। और मैं मुझे तो बहुत ही मुझे तो सबसे बड़ी खुशी ये है कि आपने जो है बात कर ली। आगे से मैं तो खुद ही ये था कि आपको पहले तो बधाई दूं कि आपने इतना बढ़िया काम किया, इतना आगे सोचा सिद्धार्थ से भी, तो उसके लिए बधाई देना था मुझे, इसलिए फोन किया था। अभी मेन बात समझ जाइए कि हमारी सेवाएं जो है ना वो क ख ग एबीसीडी है। तो वो आप आंगनबाड़ी में सत्तू अंडा रिसीव करके भी क ख ग एबीसीडी सीख सकते हो, या फिर अपने लेवल के हिसाब से कोई भी स्कूल में जा करके, सरकारी स्कूल में या फिर केंद्रीय विद्यालय में, चाहे कॉन्वेंट में, चाहे इंटरनेशनल, जहां पर स्विमिंग सिखा करके घोड़ा पे सवार करा करके बच्चे को पढ़ाते हैं, तो आपका लेवल है। आप 20 लाख रुपया भी उसी बच्चे पे खर्चा कर सकते हो, चाहे उसी बच्चे को फ्री में पढ़ा के उसी के दम पे अंडा और सत्तू भी घर में ला सकते हो। क्लियर है बातें? तो मेरे पास जो बताना है वो क ख ग एबीसीडी है मेरी जानकारी। मैं एक बार आप जो लिख दिए हैं मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ, फिर आपसे एक बार दोबारा टाइम चाहूंगा। हाँ, मैं फिर जो है ज्वाइन हो जाता हूँ आपसे, ठीक है। अभी तो हमने उतना ही झलक देखी है, जो एक छोटा सा ये था उतनी झलक देखी है। और मैंने आपको एक कोर्स भी अलॉट कर दिया है, जो मैंने लिंक भेजा था ना जिससे आप ट्रस्ट पायलट में लॉगिन किए थे, वहां पर आपको सारे बटन था, उसमें सबसे पहला बटन है कोर्स लॉगिन का, मैंने वो आपके नाम पे अलॉट कर दिया है। तो आप जब उसको लॉगिन करके रीसेट पासवर्ड करेंगे ना तो आप उस कोर्स में लॉगिन कर जाएंगे। आपको वो कोर्स हमारे तरफ से 1 घंटा 8 मिनट का है, लेकिन वो कोर्स को करने में 3 घंटा लग जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, हम देखेंगे 3 घंटे में देखेंगे उसको। हाँ,
क्योंकि उसमें से हर एक बात आपको अपने पेपर में लिखना होगा और वहाँ कमेंट बॉक्स में डालना भी होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर भाषण देने के लिए और आपको भाषण सुनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपके हाथ से एक्टिविटी इंश्योर कराने बैठा हूँ। बढ़िया रखा हुआ है कि लोगों को इंटरएक्टिव बनाया है और उसमें जो है ना जो क्या समझ में आया वो फीडबैक दे रहा है, बढ़िया है। अभी यहाँ पर क्या है ना, मेरा जो सिंपल है कि मैं पैसे आपसे लेकर के चाहे 7,000 ही क्यों ना लूं, मैं पैसे लेके बैठने वाला में से नहीं हूँ। मेरे पास कोई 300 रुपया भी दे के आता है ना, तो भी मैं उसके साथ पूरा उसको नर्चर करने की अपनी ताकत से पूरा देता हूँ, उनको अपनी बेनिफिट देता हूँ कि लो आप क्या कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैं पूरा आपका लेवल का बेस्ट आपको निकालने की मौका देता हूँ। अभी मैं आपसे भाषण देता नहीं हूँ, आपको खाली बताता नहीं हूँ, बल्कि आपसे करवाता हूँ। तो करवाने से क्या होता है ना, जब आप करते हो ना तो बोलते हैं ना कि बीवी से भी रिश्ता उस दिन बनता है, मतलब नहीं बनता है जिस दिन तक आप एक साथ सोते हो। बीवी से भी रिश्ता बनते बनते साल भर 2 साल लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो साथ में रहना भी बड़ा बात नहीं, इतनी प्रैक्टिकल बात करना मामूली बात नहीं है। लोग करते नहीं है, लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है ना सर, कि बीवी से भी रिश्ता बनने में 5 साल के बाद भी रिश्ता टूट जाता है, समझ रहे हो ना आप। तो साथ में रहना भी, साल में लड़ाई होती है। अभी मेन बात है, हम लोग का थीम पे जाते हैं कि थीम ये है ना कि एक्टिविटी जब आप करते हो तब आपको रियलाइज होता है ना कि आपने किया क्या और क्या नहीं करना था। हाँ, जब क्या नहीं करना था ये रियलाइज हो जाने लगता है ना, तब फिर आप चीजों को अवॉइड करना या चीजों को डिलीट करना शुरू करते हो, तब से शुरुआत होती है नई गिनती की। उससे पहले आपको लगता है कि आप आसमान का सीना फाड़ के अंदर घुस जाओगे। ठीक है ना। और मेरे मैसेज में लिखा रहता है कि मैं 36 साल से नीचे के लोगों को नहीं सर्विस देता हूँ। मेरे मैसेज में लिखा होगा 36 साल एंड अबव वाले लोग हमारे पास आ सकते हैं। मैं पहले ही लोगों को ब्रैकेट में डाल दिया हूँ कि 36 साल से नीचे वाले लोगों को मैं लूंगा ही नहीं। क्या बात है। तो मेरे पास वो पहले ब्रैकेट है, पेमेंट का कोई झोल नहीं है। फ्री में आइए, मैं सारा चीज फ्री में सिखाने को तैयार हूँ, लेकिन फ्री में आप कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे, ये पहले बात है, क्योंकि आपका लेवल ही नहीं होगा माथा का, तो आप करेंगे क्या। अगर माथा चिंदी चोर बना हुआ होगा तो ये काम तो बहुत बड़ा है। नहीं, इसमें तो एक सोच मुझे पक्का पूरा पता चला कि जब तक आप जो है कुछ नहीं करते हो। कहीं मैं पढ़ रहा था कि आग को बोलोगे पहले आंच दे दो बिना जलाए, तो आग तो जलानी पड़ेगी तभी आंच मिलेगी। नहीं, हम आपको नहीं बोलते, हम तो बोलते मेरे में गर्मी है, ले जाओ ना, मना कब कर रहे। आपका चूल्हा नहीं जला, मेरा चूल्हा तो जल रहा है ना, खाना चाहिए ना, लो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आपका गैरत नहीं जागेगा ना, जिसको बोलते हैं ना सिद्धार्थ भाई की आप यहाँ पर हो तो इंटेंशनली पहले हो जाओ यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ। या वेबिनार में भी बोलते हैं वो ना कि अगर आप समझ चुके हैं यहाँ तक तो आप मुझे अलाउ करें, मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। अगर अलाउ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ये सेशन आपके लिए नहीं, आप छोड़ के निकल जाइए, छोड़ के चले जाइए। ये बच्ची ने भी बोला था मुझे, बहुत अच्छी तरह से, अच्छी तरीके से बोला था। ठीक है, अगर आप कमिटमेंट नहीं है, आपका फोकस नहीं है, आप समय नहीं दे सकते, आप एक्शन नहीं ले सकते, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। ने बोला था। ठीक है, वरदान ने बोला था। हाँ जी। अभी मेन बात यहाँ पर आ गया कि अभी अगर आपको करना है तो आपको अपना वैल्यू करना होगा। अगर मान लो केदारनाथ जाना है आपको, तो केदारनाथ जाना है तो आपका जो लेवल है ना, वो खच्चड़ पे बैठ के जाने का लेवल या पैदल जाने का लेवल नहीं, आप पक्का हेलीकॉप्टर से ही जाओगे। पक्का गए हो यार, भगवान की कृपा से हो गए दर्शन। मेरी बात क्लियर है ना कि केदारनाथ आप पक्का हेलीकॉप्टर से ही जाओगे, क्योंकि आपका लेवल ही वही है। तो फिर जब लेवल ही वही है और आप सोच रहे हो कि आप रेंग के जाओगे, तो कभी आप अपने साथ ही निर्णायक नहीं हो। क्लियर है बातें जनाब? बढ़िया। हाँ, तो मेरे एग्जांपल्स भी आपको समझ में आ रहे होंगे जी। जमीनी एग्जांपल होते हैं, ये जो मेरे एग्जांपल जमीनी होते हैं ना, आपने बहुत ही बढ़िया बनाया है लोगों को समझ में आने के लिए, लेमैन के लिए इसी चीज की जरूरत है। हाँ, कि मैंने एकदम जमीनी बातें एग्जांपल देनी है, चाहे वो वाइफ का एग्जांपल दे दूं, चाहे बाबा केदार का एग्जांपल दे दूं। एकदम में जो पता है कि आप हो कौन और मुझे आपसे बात क्या करनी है। अगर मैं आपको आपके तरीके से नहीं समझाऊंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा बात, क्योंकि आप एक प्रोफेसर हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो और आपका एक भान है, आप वहीं पे फंसे पड़े हो। आपको हमेशा चीज जज के लेवल से दिखाई देती है, आपको अपना चीज एक सचिवालय के कार्यकर्ता के रूप में दिखाई देती है। जैसे आप थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे, आपका चीजें वो आपको दिखाई ही दे रहा है, खादी वाला, ए वाला, बी वाला, सी वाला, आप उसी लेवल से सोच ही रहे हो, और ये काम कभी उस लेवल पे हो ही नहीं पाएगा ना। वो तो मैं सोच ही रहा था, लेकिन वो छोड़ दिया है। मैं तो दूसरी चीज बता रहा था कि ये करने में अगर मैं कहीं से कुछ लेना शुरू करता हूँ तो अभी बेसिक खत्म नहीं हुआ आपका, डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। 6 महीने अभी आपका ये सारी बातें अभी हवा हो जाने वाली हैं। ये सारा बातें गार्बेज से गार्बेज पैदा हुआ है। जैसे मान लो आपके हाथ में केले का छिलका है, ठीक है ना, आपने केला खा के खत्म कर लिया है,
अभी वो केला का छिलका फेंकना है आपको, आप कहाँ फेंकोगे? एक तरफ पूरा चकाचक साफा वाला एरिया दिख रहा है और एक तरफ गंदा एरिया दिख रहा है, आप वो केला का छिलका कहाँ फेंकोगे? गार्बेज में ही फेंकेंगे। बस वही वाला दिमाग है। अभी आप जितने भी बातें बना रहे हो ना और जितनी भी बातें सोच रहे हो ना, वो कचरे से उठा के कचरे में फेंकने वाला बात हो रहा है। ये ऐसे आपका दिमाग कभी भी वो सही काम नहीं निकाल पाएगा। तो उसके लिए मेरे पास आपको आके अपना ओवरऑलिंग कराना पड़ेगा। करा लेंगे ओवरऑलिंग। साहू जी क्या है, ओवरऑलिंग करने से गाड़ी अच्छी चलती है। और इसमें समय लगेगा सर, ठीक है ना? ठीक है, इसमें समय लगेगा क्योंकि ऑलरेडी आपके पास आपका ब्लूप्रिंट है और उस ब्लूप्रिंट को जब तक मैं उठा करके फाड़ नहीं दूंगा आपके नजर के सामने, तब तक आपको आभास नहीं होगा कि वो ब्लूप्रिंट फट गया। तब तक आपको लगेगा कि अभी मेरे पास बहुत कुछ है, मैं ए हूँ, बी हूँ, सी हूँ, डी हूँ। और जब तक ABCD रहोगे आप, तब तो ABCD ही बोलोगे, उसके आगे बोलने ही नहीं सकोगे। तो वो ब्लूप्रिंट को आपके नजर के सामने मैं आग लगा दूंगा। चलो बढ़िया है। आई होप सो कि आप फाड़ दो, नया ब्लूप्रिंट बना दो। इसी को तो बोला जाता है ना, आपने सिद्धार्थ भाई के मुंह से सुना है ना कि ये कुछ नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। एज इवॉल्व योर सेल्फ, जितना आप खुद को डीप करोगे डीप, जितना आप डीप करोगे उतना ही ज्यादा आप बेटर कर पाओगे। सिंपल सा बात है। बढ़िया। जितना माइक्रो जाओगे उतना ज्यादा कॉस्टली हो जाओगे आप जी। क्लियर बात? क्लियर बात है, इसमें बातों में कोई दो राय नहीं है। तो आप अभी अपने आप को कितना डीप किए हो, डीप आपको डर लगता है, इसलिए आप कुदाली नहीं मारते हो अपने ऊपर। जब मैं सपोर्ट पे खड़ा रहूंगा तो बोरिंग मशीन चला दूंगा। लो ना, जहां पर आप 1-1 फीट का गड्ढा करके परेशान हो जा रहे थे, पानी नहीं निकल रही थी, वहीं पे मैं बस सीधा 300 फीट का गड्ढा मारूंगा। बस खत्म बात। क्या बात, मजा आ गया बस बात करके साहू जी आपसे। बहुत देरी मत कीजिए। मतलब एक इंटेलिजेंस था कि आपसे बात हो गई। एक इंटेलिजेंट आदमी का काम है, एक लकी आदमी का काम है ना कि वो अपॉर्चुनिटी को तुरंत वो अपनी 5 उंगली से एकदम ग्रिप कर लेता है। एक लकी आदमी होता ही वो है ना जिसके पास इस बात का अकल होता है ना कि वो अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करे। वो कभी मौका नहीं देता सामने वाले को। ठीक है ना, कि मेरे से आगे या फिर मेरे से मैं ही हूं सबसे पहले। वो हमेशा अपने इस मामले में सेल्फिश होता है। हाँ, तो जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो मौका नहीं देता है, वो अपने आप को भी मौका नहीं देता है। वो अपने आप के साथ पहले बोलता है कि ये चमड़े का बदन है जिसको घसने के लिए मैं आया हूँ। वो जानता है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं वापस लौटने के लिए आया हूँ। लेकिन लौटने से पहले मुझे पता है कि पानी का बुलबुला हूँ, कभी भी ऑफ हो जाऊंगा। तो मुझे लौटना है, गारंटी है। जैसे पैदा हुआ वो गारंटी था, अब मर जाऊंगा ये भी गारंटी है। तो तुरंत अपने पल को कैच करता है और तुरंत ही जा करके उस चीज को ग्रिप करता है, जैसे कि उसका रुतबा, उसका लेवल, क्योंकि हमारा फार्मूला ही है, लेवल इक्वल टू इनपुट इक्वल टू आउटपुट। वो देखा मैंने फार्मूला आपका। ठीक है ना, तो बहुत सारे फार्मूला है हमारे पास, हमने बहुत सारे फार्मूला क्रिएट किए इन दिनों में और वो सारे फार्मूला अभी तक कोई किताबों में नहीं मिलेगा। हम किसी का नकल नहीं करते ना, वो तो इससे मालूम चल गया है। इतना हिम्मत करना, इतना बड़ा एक करना, एक अपना पैरेलल एक सिद्धांत बताना लोगों के, एक विचार लेकर के, कंसेप्ट लेकर के आना मामूली बात नहीं है। तो हमारे स्टूडेंट भी ऐसे ही है। कल वो लोग आग लगाने वाले मार्केट में, जो भी स्टूडेंट नर्चर हो रहे हैं। और मुझे पता है अभी आपसे जितनी बात हो गई ना और आप जिस लेवल पे अपने आप को नर्चर किया और खास करके आप जिस जगह पे हैं वो ठंड जगह है और वो पहाड़ी जगह है। बाबा लोग का कृपा तो पहले वहां रहा है, क्योंकि हम लोग को अगर अच्छा कुछ करना होता है तो हिमालय की तरफ बढ़ना होता है, क्योंकि ये वो धरती है जिसे भारत की धरती बोलते हैं और यहाँ जो सब छोड़ के खड़ा वो सबसे बड़ा है। बढ़िया। तो हमें तो जब हिमालय तरफ बढ़ना और आप खुद हिमालय में बैठे हैं तो फिर आपसे ज्यादा लाजवाब कौन होगा। बढ़िया, आनंद आ गया साहू जी। तुरंत ही लेवल पे जाइए, आपका जो भी बेस्ट लेवल है। मैं देखता हूँ, मैं पहले तो बेस्ट लेवल है जो मुझे लिंक दिए हैं मैं उसको देख लेता हूँ। एकदम एक बार फिर बात एकदम मत कीजिए। बात कीजिएगा ना तो आप अपने आप को ठगिएगा। बात एकदम मत कीजिए। मैंने एकदम रोड मैप दे दिया है, अपने आप को रोड मैप पे चढ़ाइए, माइलस्टोन कैच कीजिए, रोड मैप पे चलाइए, माइलस्टोन को कैच कीजिए। मेरे से बात कीजिएगा, आप परेशान हो जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता हूँ और मेरी बड़ी बड़ी बातों से आप दब जाइएगा, पिचक जाइएगा और आपका कुछ भला नहीं होगा। आपको वहाँ रोड मैप दिया हुआ है, इसीलिए मैं नहीं रहता हूँ स्क्रीन में, ज्यादा करके मेरी बिटिया स्क्रीन पे रहती है। ठीक है ना, क्योंकि मेरे सामने आने का मतलब है कि मैं पूरा मतलब जला के राख कर दूंगा। तो मेरे पास आइए तो पावरफुल होके आइए, मेरे पास पावरफुल होके नहीं आइएगा तो मेरे तेज के सामने खत्म हो जाएगा कहानी। एकदम मैं मुंह खोल के बोलता हूँ ये बात, क्योंकि मेरी बात जो है ना वो कुछ नहीं है, एकदम कटाक्ष है।
तो बहुत जरूरी है कि पहले जो रोड मैप दिया है, माइलस्टोन दिया, उसको कैच कीजिए। उसके बाद जब ऊपर में मैं आपसे मिलूंगा ना, तब आपको वाकई में बोलते हैं ना कि कोलैबोरेशन होगा। आप एक, मैं दूसरा। गुरु कुछ नहीं होता है, जो होता है शिष्य होता है, और शिष्य गुरु को स्थापित करता है। ये बातें उस समय समझ में आएगी जब आप करोगे और करने लायक रहोगे, तभी कर पाओगे। क्या मैं बोला? गुरु कुछ नहीं होता है, जो होता है शिष्य होता है, और शिष्य ही गुरु को स्थापित करता है। गुरु कुछ नहीं होता है। ओके, क्या बात है। व्यापारिक भी, स्पिरिचुअल भी, आपने कहाँ कहाँ क्या क्या उदाहरण नहीं दे दिए। ठीक है ना। तो आपको रोड मैप दिया है, रोड मैप पे चलिए, माइलस्टोन कैच कीजिए। रोड मैप पे चलिए, माइलस्टोन कैच कीजिए, और माइलस्टोन कैच करते हुए मेरे पास पहुंचिए। वहां पे मेरे पास पहुंचने का जगह बनाया हुआ है, वहां पहुंचिएगा ना, तब फिर कुछ कॉकटेल जो है ना, फ्यूजन क्रिएट करके पूरे वर्ल्ड को, मानवता को सेवा देने के औकात में आइएगा, नहीं तो बातों में रह जाइएगा। ठीक, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। देखिए 40 मिनट हो गया, 40 मार खा हो गया आप। हाँ जी 40 हो गए पूरे, एक सेशन हो गया कंप्लीट। ओके। कुछ बिलीव लेके बैठा था, जैसे कुछ कोई टेक्निक वगैरह कुछ देंगे आप, या टेक्निक से कुछ बिजनेस वगैरह बढ़ा सकेंगे हम, या ऐसे कुछ टेक्निक्स वगैरह लेगा। तो वो बिलीव एकदम ही मेरे लॉस्ट हो गए एकदम। हाँ, तो उससे कुछ बेटर मिला या उससे कम नाम का मिला? उससे बहुत बेटर मिला है, उससे 1000 टाइम बेटर मिला है मुझे। मतलब आप जो 1000 टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल गया? यस सर। आपने कुछ पैसा हमें दिया है क्या? हाँ, यस सर। हाँ, क्या वो पैसा वसूल हुआ क्या? मैंने उससे 1000 पट पैसा वसूल हो गया सर। 1000 पट बिल्कुल। 369 ओनली। कुछ भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल सर। अच्छा लगा, धन्यवाद।